बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नम आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारैर्व्यक्तिमीयुषे। सभी मनुष्य शरीर और भोग्य पदार्थों के अतिरिक्त आत्मा के विषय में, भगवान के विषय में, अध्यात्म के विषय में विचार नहीं करते। कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। सबको ऐसी संगति प्राप्त नहीं होती। महापुरुषों की संगति, वेद पुराणों के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मणों की संगति, विरक्त महात्माओं की संगति सबको प्राप्त नहीं होती है। आप पूरे भारत का, पूरे विश्व का मत देखिए। आप सिर्फ अपने गांव में ही देख लीजिए। आपके गांव में ही इतने ऐसे लोग होंगे जिनने न कभी तीर्थ किया, न भजन किया, कुछ किया ही नहीं। पैदा हुए 80 साल तक जिए, संतानोत्पत्ति करके जैसे तैसे संघर्ष करके समाप्त हो गए। विचार ही नहीं उठता कभी, उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन जिन लोगों को सत्संगति प्राप्त हुई है, जिनको गुरुजनों का सत्संग प्राप्त हुआ है, शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का कभी कभी श्रवण करने को, कथा करने को मिला है, उनके लिए है कि क्या कभी ना कभी तो विचार होता होगा। केनोपनिषद है। केन का अर्थ ही प्रश्न होता है। केन का अर्थ होता है कैसे, इसलिए उस उपनिषद का नाम ही केनोपनिषद हो गया। उसका पहला ही मंत्र है, ऋषियों ने पूछा ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जा कर के, जो ब्रह्म को जानते थे, उनके पास जा कर के पूछा। भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने कहा, कश्चित गुरुम ब्रह्मनिष्ठम विधिवद उपेत्य। किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप में जा कर के किसी जिज्ञासु ने पूछा कि भगवान, मैंने स्वयं विचार किया है, आप बताएं। ओम केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रम क उ देवो युनक्ति। ये मंत्र है पहला केन उपनिषद का। जिज्ञासु ने पूछा कि हे भगवान, हमारे शरीर में मन है। लोग कहते हैं ना मन है, मन है, लेकिन ये भी जैसे बिना शक्ति के, बिना किसी प्रेरणा के कोई जड़ वस्तु आगे नहीं बढ़ती है, ऐसे ही मन भी तो जड़ है ना। जब शरीर जड़ है तो बुद्धि भी जड़ है, प्राण भी जड़ है, वाणी भी जड़ है, नेत्र भी जड़ है, कान भी जड़ है। जब वृक्ष जड़ होगा तो पत्ते, छाल सब कुछ जड़ ही होगा। तो मनः केन ईशितम, मन में इच्छा कहाँ से पैदा होती है। और पतति च मनः प्रेषितम, कौन उसको प्रेषित करता है, प्रेरित करता है कि वह संसार की ओर जाता है। केन प्राणः प्रथमः, किसके द्वारा ये प्राण वास्तव में प्रैति चलते हैं, किसके द्वारा ये प्राण हमारे नाक से निकलते हैं, मुंह से निकलते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, रुकते क्यों नहीं हैं। कौन है इसको प्रेरित करने वाला। जब आयु समाप्त हो जाती है तो अपने आप रुक जाते हैं। और केनेशिताम वाचम इमाम वदंती, किससे प्रेरित हो करके ये वाणी बोलती है। हमारे शब्द भीतर से किससे प्रेरित होकर बोलते हैं। मन में इच्छा हुई आम कहें तो हमारी वाणी से आम निकलता है। चक्षु, हमारे नेत्र
किससे प्रेरित होकर के इस संसार की वस्तुओं को देखते हैं? और श्रोत्रम और कान, ये इनकी इंद्रियों की प्रेरणा किससे मिलती है? कौन है इसका? अर्थात अगर शरीर ही जड़ है तो शरीर में रहने वाला जो भी पदार्थ होगा वो सब जड़ ही होगा। यदि घड़ा जड़ है तो घड़े में मिलने वाली मिट्टी भी जड़ है। तो जिन पदार्थों से कोई वस्तु बनती है वो जड़ ही होती है। तो इसलिए सब कुछ जड़ है। तो मन भी जड़ है, वाणी भी जड़ है, आँख कान नाक जिह्वा हाथ पैर लिंग गुदा कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियाँ सब भी तो जड़ ही है। इन जड़ों को बिना प्रेरित किए भला कैसे चलेगा? कैसे बताएं आप? आपके घर में कोई वस्तु रखी रहती है तो उस वस्तु को आप एक जगह से दूसरी जगह स्थिर करने के लिए उठावा धरी करेंगे तो क्या करेंगे? तो वही तो करेंगे ना। तो इसका मतलब है कि जड़ बिना चैतन्य के प्रेरित नहीं होता। आपके बिना कभी कोई वस्तु इधर से उधर नहीं पहुंचती। तो अगर संपूर्ण शरीर जड़ है तो आँख नाक कान मुंह जिह्वा त्वचा कान सब कुछ जड़ है। तो किससे प्रेरित होते हैं? मन में संकल्प विकल्प उठता है, किससे प्रेरणा प्राप्त होती है? बुद्धि में मैं कैसे करूं, कहाँ जाऊं इत्यादि कैसे होता है? कान में शब्द श्रवण की शक्ति कहाँ से आती है? नेत्रों में देखने की शक्ति कौन प्रेरित करता है कि यहाँ बगल की ओर देख लो, इस तरफ देख लो? ये कौन है ये? तो भगवान आप कहिए। जब ऐसा पूछा तो गुरुदेव ने कहा कि इन सब का भी कोई कारण चैतन्य तत्व है। श्रोत्रस्य, अब इसका उत्तर है दूसरे मंत्र में, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनः यदवाचो हवाचम स उ प्राणस्य प्राणश चक्षुषश्चक्षु रतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि जड़ हुआ कान, ठीक है। तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम अर्थात श्रोत्र माने जो इस कान में सुनने की शक्ति है ना, उस कान में सुनने की शक्ति को जो प्रेरित करने वाला है वो उसी को श्रोत्र कान का कान कहते हैं। मनसः मनः, मन में संकल्प विकल्प करने की जो शक्ति है उस शक्ति को प्रेरित करने वाला कौन है? वो आत्म तत्व है। यदवाचो हवाचम, जो वाणी में शब्दोच्चारण सामर्थ्य आता है वो जिससे आता है वह है आत्मा। और साउ प्राणस्य प्राण, प्राणों में भी प्राणन शक्ति अर्थात संचार शक्ति, नाक से जाना मुंह से निकलना, मुंह से जाना निकलना, वही है। और चक्षुषश्चक्षु, और जो नेत्रों में देखने की शक्ति सामर्थ्य प्राप्त होती है, नेत्रों में जो शक्ति है उसको जान करके अतिमुच्य धीराः, धीर पुरुष लोग इसको जान लेते हैं कि अर्थात कानों में सुनने की शक्ति मुझसे जा रही है, मन में संकल्प शक्ति की चेतनता मुझसे जा रही है, वाणी में उच्चारण करने की शक्ति मुझसे जा रही है, प्राणों में प्राणायाम करने की शक्ति मुझसे जा रही है, चक्षु से नेत्रों से देखने की शक्ति मुझसे जा रही है। ये जो कोई जान जाता है प्रेत्य, उसको जान करके अस्माद लोकात, इस संसार सागर से अमृता भवंती, अमृत हो जाते हैं। अर्थात कदापि न म्रियन्ते ते ये जानन्ति। जो लोग इस तत्व को जान जाएं कि ये शरीर जड़ है और इस जड़ शरीर में जो प्रेरणा हो रही है वही तो चेतन है। अच्छा, बड़े आश्चर्य की बात है कि आपकी चेतनता से इंद्रियां चलती हैं, आपकी चेतनता से आँख नाक कान चलते हैं, लेकिन उन आँख नाक कानों में ही आपकी वृत्ति टिक जाती है। देखने लगे तो देखने लगे, सुनने लगे तो सुनने लगे, कुछ भी खा रहे हैं बस इसी अज्ञान के कारण ही। तो फिर शिष्य को कहा कि मालूम है जो कानों में शक्ति देता है
तो बोले कानों में शक्ति देता है तो आत्मा और ब्रह्म के विषय में सुनने से ज्ञान क्यों नहीं होता यदि मैं ही आत्मा हूँ? बोले यही तो विशेष बात है। तीसरे मंत्र में कहा गुरुदेव ने, न तत्र चक्षुर्गच्छति, ये चक्षु नेत्र तत्र उस आत्म तत्व को जानने में समर्थ नहीं है, नेत्र वहाँ नहीं जाते। न वाग गच्छति, न वाणी जाती है, नो मनो न विद्मः, और न मन वहाँ जा सकता है न समझ सकता है, न विजानीमः, न उस आत्मा को जानते हैं। यथा एतद् अनुशिष्यात्, तद यथा इस प्रकार से अनुशिष्यात्, शिष्य को कहना चाहिए, गुरु उसको उपदेश करते हैं। ये कौन है? बोले अन्यदेव तद विदितात्, तद विदितात् अर्थात संसार के पदार्थों के ज्ञान से ये अन्यद एव, ये पृथक ज्ञान है, आत्मक ज्ञान है। ये अविदिताद अधि, जिसको कुछ विदित नहीं है, अविदित है, उससे भी परे है। इति शुश्रुम पूर्वेशाम, गुरु ने कहा कि हमने पूर्वेशाम शुश्रुम, हमने उन लोगों से, पूर्वजों से यही परंपरा सुनी है। नस तत् व्याचचक क्षीरे, और उसी को हम आप लोगों से कह रहे हैं। ऐसा ही हमारे पूर्वजों ने ज्ञान दिया था। इसका तात्पर्य ये है कि एक बार अपने शरीर का ही निरीक्षण करिए। अगर आपको ऐसा लगने लगे कि ये सभी शरीर ही जानना कठिन है ना, जब शरीर के विषय में जाने तब आत्मा के विषय में जाने, तो आप एक बार आत्मचिंतन करें। लेकिन आत्मचिंतन का प्रथम प्रकार है कि आप पहले ये विचार करें कि ये आँख में देखने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति, हाथों में सक्रिय होने की शक्ति, पैरों में गति की शक्ति, आखिर में ये हमारे शरीर में शक्ति आती कहाँ से है? ये जब एक बार ये विचार होने लगेगा तब आपको आकांक्षा जगेगी, कामना जगेगी कि ये जाने, ये पता लगाएं। तो जो इसका जो ज्ञाता होगा आप उसको खोजेंगे। जैसे आप पदार्थों की, संसार की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए उन दुकानों में जाते हैं जिन जिन दुकानों में वो वस्तु मिलती है, इसी प्रकार से एक बार आत्म जिज्ञासा जागृत हो जाए कि मेरे शरीर में ये चेतनता आ कहाँ से रही है, इसकी विद्युत, इसका प्रेरक कौन है, इसकी शक्ति हमारे इंद्रियों में जो आ रही है, अर्थात जड़ में सक्रियता जड़त्व के कारण नहीं है, किसी चैतन्य के कारण है। जैसे तारों में विद्युत प्रवाह होता है, लेकिन उसका प्रकाशक कौन है? बल्ब। लेकिन बल्ब में तो विद्युत नहीं है ना, इसलिए बल्ब में इतना सामर्थ्य नहीं है। अर्थात ये शरीर बल्ब है और चैतन्य माने तदधिष्ठित चैतन्य ही इसका प्रधान सक्रिय कारकत्व संपन्न आत्म तत्व है। ये जिज्ञासा जागृत होगी तब आप ऐसे सद्गुरु ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाएंगे, तब आपको ये और जिज्ञासा प्रबल हो जाएगी और जिज्ञासा का समाधान होगा। इसलिए बिना जिज्ञासा के आप गुरु का अन्वेषण नहीं कर सकते, खोज नहीं सकते। इसलिए गुरु का अन्वेषण करने के लिए आत्म जिज्ञासा और शरीर में होने वाली प्रत्येक क्रिया का विचार आवश्यक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।